हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ग्रुप डी का एग्जाम पास आ रहा है, तो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी में दोस्तों लग जाइए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक आपको संख्या श्रृंखला दी गई है, एक आपको सीरीज दी गई है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, कभी भी प्रश्न मिले आपको सीरीज वाला, तो आप या तो उसे लगातार चेक करते हैं या फिर एक संख्या को छोड़ करके आप चेक करते हैं, यही तो करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर एक संख्या को छोड़ूं, जैसे यहाँ पर 23 के बाद 5 है, छोटी संख्या है, तो मैं 23 के बाद इस छोटी संख्या को छोड़कर 53 से रिलेशन बनाऊंगा इसका 23 का, तो बन जाएगा। लेकिन कितना जोड़ा जा रहा है ये आपको देखना है। फिर यहाँ से 53 से एक संख्या छोड़ के देखूंगा तो 43 हो रहा, मतलब घट रहा है। 23 के बाद यहाँ 53 हुआ, 53 से फिर 43 हुआ, मतलब घटा, तो ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ सामने नजर आ जाएगी। जैसे क्या, यहाँ पर क्या है, 2 और 3। अगर आप इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 अगली संख्या मिल जाएगी। समझ में आई बात? संख्याओं को ध्यान से देखने पर पता लगेगा। अगर आप इन दोनों को भी जोड़ दें, 5 + 3 जोड़ दें, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये अगली संख्या मिल गई। समझ में आ रही है बात? वही यहाँ पर करें आप, 4 और 3 आपस को जोड़ दें, 4 + 3 कितना मिल जाएगा, आगे 7 मिल जाएगा। ये वाला मतलब इन दो संख्याओं से ये मिली, इस वाली संख्या से ये, इस वाली से ये मिली, तो इस वाली से सीधा सीधा आपको ये मिल जाएगी। 3 और 4 को आप जोड़ेंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो आपको पता चल गई कितनी है, 7। यह आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। अब बताइए कितना कठिन प्रश्न था और कितना आसान हो गया। तो ये सभी प्रैक्टिस के ऊपर होता है दोस्तों। आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की है उतनी ही जल्दी सवाल में क्या लॉजिक है उसे पकड़ लेंगे। बात आ गई सभी की समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 520 है, 738, 222, यहाँ पर क्या आएगा। प्रश्न दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन बड़ी संख्या करने से बड़ी से इस तरीके से नहीं बनता। जैसे मैं पहले बनाऊं, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 आना चाहिए, इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर नहीं बनता, इसलिए ये प्रश्न अच्छा माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है। ये 520 है, अगर मैं 520 की बात करूं तो मैं इसमें ये चेक करूंगा कि ये किस संख्या के स्क्वायर या क्यूब के पास आता है। अगर मैं इस 520 की बात करूं तो ये आता है दोस्तों 8 के क्यू के पास में। 8 का क्यू कितना होता है, 512। 512 होता है 8 का क्यू, और 520 यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब हम क्या करें, जिस संख्या का हमने क्यू किया है उसी संख्या को अगर हम इसमें जोड़ दें, 512 में 8 जोड़ दूंगा, 520 हो जाएगा। बात आई दोस्तों सभी की समझ में? ठीक है, ये हमारे 8 के क्यू के पास में था। ये किस संख्या के क्यू के पास में, आप कहेंगे 738 है, तो ये हमारे 9 के क्यू के पास में है, क्योंकि 9 का क्यू सभी को पता है 729 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 8 का क्यू किया था, 8 को ही जोड़ा। यहाँ 9 का क्यू करना है, तो यहाँ पर अगर मैं 9 को ही जोड़ दूंगा तो 729 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 738 हो जाएगा। ये दे रखा है 738। क्लियर हुई बात? दोनों संख्याओं का रिलेशन बना। वही रिलेशन अब आप यहाँ पर बनाइए। 222 को देखिए किस संख्या के क्यू के पास में है, तो क्यू अगर आपको याद है तो एक बार में ही देख लेंगे आप। 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, अब 222 है, हमने यहाँ क्या किया, जिस संख्या का क्यू किया उसी को जोड़ा, यहाँ भी जिस संख्या का क्यू किया उसी को जोड़ा, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यू करना है उसको जोड़ देंगे। 6 का क्यू कर रहा है तो 6 को ही जोड़ देंगे। 216 में 6 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 222। तो यहाँ आपको 222 ही तो दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर था 8 का क्यू, यहाँ पर था 9 का। 8 के बाद 9, यहाँ 6 है तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ 8 के बाद उसकी अगली संख्या थी, तो यहाँ 6 के बाद उसकी अगली संख्या आ जाएगी 7। तो 7 का आप क्यू करेंगे, कितना होता है, 343 होता है। अब 7 का क्यू कर रहे हैं तो 7 को ही जोड़ देंगे, 343 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन में 350 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 3 into 3 का सिमेट्री दिया गया है और x दे रखा है हमारा। यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या आएगा,
देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न हमको दिखता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि जिधर बड़ी संख्या हो उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बड़ी संख्या किधर है, ऐसे चलेंगे तो 33, ऐसे चलेंगे तो 29, तो इस तरीके से हमको बड़ी संख्या मिलेगी। तो हम प्रश्न को क्या करें, इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करें। अगर मैं 8 और 17 से 33 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 8 और 17 को जोड़ूंगा तो 25 होता है लेकिन 33 नहीं होता। 12 5 को जोड़ूंगा ये भी 17 होता है, 29 नहीं होता। तो देखिए कुछ ना कुछ रिलेशन फिर भी होगा कि यहाँ पर 8 और 17 से आपका कितना बनेगा, 33 बनेगा। देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 8। अगर आप इस 8 का डबल कर दें कितना हो जाएगा, 16। इस 8 का दोगुना कर दें तो 16 हो जाएगा। 17 को दोगुना नहीं करना है, पहली ही संख्या को दोगुना करें, दूसरी संख्या को ऐसे ही जोड़ दें 17 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 16 32 और एक 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 16 17 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, आपको 33 मिल गया। कैसे मिला, पहली संख्या का डबल करके जोड़ा। यहाँ भी पहली संख्या का डबल करके जोड़े, 12 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। दूसरी संख्या क्या है, 5। तो 24 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 29 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला मिल गया। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए, 10 का डबल कीजिए कितना हो जाएगा, 20। और 13 को जोड़ दीजिए इस 20 में तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 33। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 33। डी ऑप्शन में दे रखा है 33। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न के बारे में सोचेंगे तब आप प्रश्न के लॉजिक तक पहुंच पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करने के ऊपर होता है दोस्तों, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा प्रश्न के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 95 है, 105 है। यहाँ पर दोस्तों 95 है, यहाँ पर क्या है 105, यहाँ पर 89 है, तो यहाँ पर क्या आएगा। इस प्रश्न के बारे में दोस्तों किस तरीके से सोचा गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या है 95, अगर मैं 95 की बात करूँ तो ये क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 5। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें से -5 कर देंगे कितना हो जाएगा 95। ये क्या है दोस्तों 10 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी, क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 5। 10 का स्क्वायर मालूम है 100 होता है, प्लस 5 कर देंगे उसमें कितना हो जाएगा 105। ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है 10 का स्क्वायर माइनस 5, 10 का स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 11 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, उसमें से -11 कर देंगे, 100 में से 11 कट जाएगा तो 89। ठीक है, यहाँ -5 किया, यहाँ +5, यहाँ -11 किया तो यहाँ +11 कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या कर देंगे प्लस का 11। 10 का स्क्वायर मालूम है 100 होता है, उसमें कर देंगे प्लस के 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, सी ऑप्शन में दे रखा है 111। तो इस तरह से इस प्रश्न के बारे में दोस्तों सोचा गया। ठीक है, अगर आप चाहते तो ऐसे भी तो कर सकते थे कि 95 और 105 को अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग 200 हो जाएगा। और यहाँ पर 89 में 111 अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी 200 हो जाएगा। तो ये सोचने के ऊपर बात है, प्रैक्टिस करने के ऊपर बात है। अगर डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ के करते 200, 89 में कितना जोड़ेंगे 200 बनाने के लिए 111 जोड़ेंगे तो 111 हमारा फिर भी आंसर आ रहा है। लेकिन जो तरीका है दोस्तों, उस तरीके के आधार पर मैंने आपको प्रश्न बताया है ताकि कभी गलती ना हो। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 167 का रिलेशन 43 से है, तो 245 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। 167 से आपको 43 दोस्तों बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर 1 है, 6 है, 7 है, तो मैं यहाँ पर 1 एज इट इज़ लिखूँ, 6 लिखूँ और 7 लिखूँ। ये तीनों संख्या मैंने लिख ली। अब मैं क्या करूँ कि पहली संख्या को तो प्लस और दूसरी को क्या करूँ मल्टीप्लाई। अब देखिए आंसर कैसे निकल के आएगा। यहाँ पर 167 है, मैंने 167 लिख लिया, दोनों का बाद वाली का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 7 42 और 42 में 1 जोड़ूंगा तो 43 नहीं हो जाएगा। ये बात आई समझ में। वही यहाँ पर कीजिए, 2 है, 4 है, 5 है, लिख लीजिए 2 4 5। पहली संख्या को तो प्लस किया है, दूसरी को मल्टीप्लाई। 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। अब 22 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है। आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी बताते हुए जा रहे हैं आप। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है आपके पास, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा दिन में, अब जितना हो सके उतना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना बचे आपका। और आप लोग भी तैयारी में लग जाइए अच्छे से। जितने भी वीडियो हम अपलोड करें सभी को देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी समझ में ना आए।
एग्ज़ाम में जाने के बाद पेपर आप देंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपसे बनेंगे। तो तैयारी करके जाएंगे तभी प्रश्न को दोस्तों बना पाएंगे। तो 22 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 का रिलेशन 12 से, तो 5 का रिलेशन क्या। यहाँ पर क्या है दोस्तों 4, अगर मैं इस 4 का स्क्वायर कर दूँ तो 16 होता है, लेकिन हमको तो चाहिए 12। तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया है तो मैं 4 को ही इसमें से माइनस कर सकता हूँ। तो 16 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये आपको 12 दे रखा है। जिस संख्या का स्क्वायर किया कभी कभी हम उसे जोड़ देते हैं और कभी कभी घटा भी देते हैं। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है दोस्तों 25। यहाँ मैंने घटाया है, यहाँ भी घटा दूंगा 5। यहाँ 4 का स्क्वायर किया, 4 को घटाया, यहाँ 5 का स्क्वायर किया, 5 को घटाया, 25 में से 5 चला गया, 20 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन में दे रखा है 20। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 5 का रिलेशन कितनी बड़ी संख्या से है, 2431, 24 31, 5 का रिलेशन वो भी। तो 5 का रिलेशन इतनी बड़ी संख्या से दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको अच्छे से कि जब 5 से इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन बनाना, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इस संख्या से भी तो 5 बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर ये इतनी संख्या है, मैं सभी को जोड़ूँ, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में 1 जोड़ूंगा 10। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना गया 10। अगर मैं इस योग में 2 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो आपको ये 5 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, संख्याओं का योग करके 2 से डिवाइड किया तो ये वाली संख्या। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका योग करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 8। 8 मिलना चाहिए। देख लेते हैं किसका योग करने से मिल रहा है। 4 और 2 6, 8 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, नहीं आएगा। 2 से डिवाइड 21 होगा ही नहीं, गलत हो गया। 5 4 9 6 15 और 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आई बात। 5 4 9 6 15 और 1 16, 16 को मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड किया योग को, यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो ये 8 आपको यहाँ दे रखा है। तो प्रश्न के बारे में इस तरीके से भी सोचिए कि इस तरीके से आगे की तरफ रिलेशन नहीं बनना तो पीछे की तरफ आप रिलेशन बना के देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 600 है 2000 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 9000। अब देखिए यहाँ पर 600 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 200 गुने 3। 200 गुने 3 लिखेंगे तो भी 600 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2000 को क्या लिख सकते हैं 200 गुने 10। ठीक है, 200 गुने 10 करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 2000 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 के मल्टीपल में दोस्तों संख्याएं हमने चेंज की हैं 200 के मल्टीपल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 9000, यहाँ पर क्या है मल्टीपल 3, यहाँ पर मल्टीपल 10। तो यहाँ पर 9000 क्या है, 9000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 900 मल्टीपल 10, क्योंकि यहाँ पर जो कि दूसरी संख्या 10 के मल्टीपल में है तो यहाँ पर भी मैंने दूसरी संख्या 10 के मल्टीपल में ले ली। अब यहाँ पहली संख्या 3 के मल्टीपल में है तो यहाँ पर जो मैं लूँगा वो पहले मल्टीपल में लूँगा। ये 200 मल्टीपल, ये भी 200, ये 900, तो आपका ये भी 900 मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यह मल्टीप्लाई कितना है 3, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27 और 2 जीरो मतलब 2700। ये आपका क्या गया आंसर। समझ में आई बात। यहाँ 200 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 200 मल्टीप्लाई 10, यहाँ 900 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ 900 मल्टीप्लाई 3 आएगा कि नहीं आएगा 2700। देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या गया दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न आज की वीडियो में कराए हैं सभी अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे और बुक में जा करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि बुक के बचे हुए प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सकें तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अलग लेकर के आने की कोशिश करूँगा। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।